हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर और लेसन नंबर 13। ओके, चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल, उसका लेक्चर नंबर 2। कल हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। यस्टरडे वी वाज डिस्कस द लेक्चर नंबर 1। इन दैट व्हाट वी वाज डिस्कस, फर्स्ट हमने देखा था चेंजेस फिजिकल और केमिकल होते हैं ना। चेंजेस फिजिकल और केमिकल, फिजिकल का मतलब हमने देखा था और केमिकल का मतलब, फिजिकल मतलब स्ट्रक्चर में चेंज होना, शेप साइज में चेंज होना। जैसे कि छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसका हाइट बढ़ता है, उसका शेप चेंज होता है। केमिकल मतलब उसके अंदर, जैसे कि दूध से दही बनना, तो केमिकली पहले लैक्टोज था, अब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया ना, तो केमिकली कुछ रिएक्शन होके केमिकली चेंज हो रहा है। लकड़ी को जलाएंगे तो उसे ऐश मिलेगा, ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो केमिकल चेंजेस। इसमें टोटल 12 चेंजेस है और हमने 10 चेंजेस कल डिस्कस किए थे। सी, नेचुरल चेंजेस, मैनमेड चेंजेस। नेचुरल चेंजेस क्या, जो नेचर के द्वारा होते हैं, नेचर खुद करती है, हम ह्यूमंस का कुछ इंटरफेयर नहीं रहता है। एग्जाम्पल, फ्रूट राइपनिंग, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, आयरन का रस्ट होना, जंग लगना, ये नेचुरल चेंजेस है। सेकंड, मैनमेड चेंजेस हमने डिस्कस किया था, मतलब हम चेंज लाते हैं उसमें, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करना, कल मैंने आपको बताया था, जंगल काटना, फ्यूल बर्न करना, ये क्या है, मैनमेड चेंजेस। ओके, थर्ड हमने देखा था यूजफुल चेंजेस। इन दैट यूजफुल चेंजेस, चेंजेस जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे फूड को कुक करना, कच्चा खाएंगे तो वो हमें हार्म करेगा ना, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मिल्क में एक अलग प्रॉपर्टी होती है, कर्ड में एक अलग, कर्ड ज़्यादा हेल्दी रहता है कंपेयर टू मिल्क, तो ये भी हमारे लिए यूजफुल चेंजेस है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, आपको अगर कंसेप्ट समझे तो आप अपने आप भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है, बस लॉजिकल रहना चाहिए आपका आंसर। अंडरस्टूड। हार्मफुल चेंजेस मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल है और अनडिज़ायरेबल है, जैसे एग्जांपल है फ्यूल को बर्न करना, इससे क्या होगा, एक पॉल्यूशन होगा ना, हमें ही हार्म होगा, तो ये हार्मफुल चेंजेस है। फिफ्थ वन हमने डिस्कस किया था फास्ट चेंजेस और क्विक, फास्ट एंड क्विक, फास्ट और क्विक चेंजेस। फास्ट मतलब जो जल्दी से हो, शॉर्ट ड्यूरेशन में हो, जैसे कि बलून को ब्रस्ट करना, आपने बलून को फुगाया, उसमें पिन डालो, विद इन अ सेकेंड वो फूट जाएगा, तो ये फास्ट चेंजेस है, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्राइक एकदम फास्ट है ना, फास्ट हमें लाइट दिखती है। ब्रस्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर को ब्रस्ट करना, ये भी फास्ट चेंजेस है। स्लो चेंजेस, चेंजेस जो थोड़ा टाइम लगाते, कुछ टाइम बाद होते हैं, जैसे फ्रूट राइपनिंग होना, छोटे बच्चे का बड़ा होना ना, ये स्लो चेंजेस है ना। रिवर्सिबल चेंजेस में हमने क्या डिस्कस किया था, चेंजेस जो फॉरवर्ड और रिवर्स भी हो, जैसे हम वीडियो को फॉरवर्ड और रिवर्स करते हैं ना, वीडियो को, मतलब पीछे लेकर जाके देख सकते हैं, वो आगे भी लेकर जा सकते हैं, पीछे भी, आगे भी आए पीछे भी आए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। आइस से वाटर बनता है, वाटर से आइस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन ना, ठीक है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग और इरिवर्सिबल रिएक्शन, चेंजेस जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में बार बार ना हो, जैसे कि मैंगो राइप होगा तो रॉ मैंगो से, कच्चे आम से मैंगो पकेगा ना, तो फिर क्या उस पके हुए आम से वापस कच्चा आम बन सकता है क्या, नहीं ना। बर्निंग ऑफ अ वुड, ठीक है, वुड को जलाएंगे तो वुड से ऐश मिलेगा, ऐश से वापस वुड बन सकता है क्या, नहीं, तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस है, ये हमने कल डिस्कस किया था। ओके, नाइन्थ वन इज पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस मतलब एक टाइम के बाद चेंज होता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसका एक टाइम फिक्स है। चेंजेस जो अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है, जैसे कि हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ना, मिनट का एक अपने टाइम में, मिनट का जो हैंड है वो अपने टाइम पे घूमता है, आर का हैंड, ओके, सेकंड का हैंड्स जो है ना, तो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। फेजेस ऑफ मून, 15 डेज का न्यू मून टू फुल मून होता है, फुल मून टू न्यू मून, ये भी कल हमने मतलब ये डिस्कस किया था ना। पीरियोडिक चेंजेस। नॉन पीरियोडिक चेंजेस मतलब चेंजेस दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसमें जो टाइम फिक्स नहीं होता, वो कभी भी हो जाएगा। ओके, जैसे नेचुरल डिजास्टर, ये कभी भी आ सकते हैं ना, जैसे अर्थक्वेक, वो बताकर तो नहीं आएगा, या हर साल इतने बजे ही आता है, एक टाइम फिक्स है, इस दिन ही आता है, वो फिक्स नहीं है ना, तो ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस है। ओके, नाउ हमारा 11 चेंजेस है जो कि हमें आज डिस्कस करना है, इज द फिजिकल चेंजेस। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चन है, पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, पेज नंबर 90 पे, विच टाइप ऑफ चेंजेस इज द चेंज ऑफ अ सीजन फ्रॉम समर टू रेन टू विंटर। क्या बोल रहा है कि जो समर से रेन होता है और रेन से विंटर होता है ना, ये चेंजेस होते हैं ना, समर से रेन और रेन से विंटर, ये चेंजेस होते हैं, तो ये कैसे चेंजेस है, ये एक पीरियोडिक चेंजेस है। नाउ सेकेंड, विच हैंड्स ऑफ अ क्लॉक शो पीरियोडिक चेंजेस फ्रॉम 6 AM to 6 PM एंड हाउ मैनी टाइम्स। क्या बोल रहा है कि
जो हैंड्स क्लॉक है, कौन सा जो हैंड क्लॉक है, आवर का, मिनट का या सेकंड का, कौन से हैंड क्लॉक जो पीरियोडिक चेंजेस दिखाते हैं और कितने बार दिखाते हैं। तो तीनों से 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजेंगे, तो तीनों ही जो हमें हमारे आवर एंड है, मिनट एंड है, सेकंड एंड है, तीनों ही चेंज होंगे ना। कितने टाइम होंगे वो भी पूछ रहे हैं, तीनों चेंज होंगे। ओके, आवर एंड, मिनट एंड, सेकंड एंड, ऑल दी 3 चेंजेस, बट कितने टाइम। तो आवर एंड एक ही बार होगा, 6 AM से 6 PM ना। तो 6 AM to 6 PM 1 फुल राउंड 12 आवर्स में, तो 1 टाइम चेंज होगा। जो मिनट एंड है, कंप्लीट 1 राउंड करेगा एवरी आवर ना, हर एक घंटे में 1 राउंड कंप्लीट होगा उसका मिनट एंड का, तो वो 12 टाइम्स मूवमेंट करेगा 6 AM to 6 PM में। और सेकंड जो है 720 सेकंड जो हैंड है हमारा, कंप्लीट 1 राउंड 1 मिनट में, एवरी मिनट ना, तो 720 टाइम्स 6 AM to 6 PM मूव करेगा। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द, यहाँ पर कुछ पिक्चर है वो देखना है। विच ऑफ द चेंजेस शोन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड आर टेम्पररी। क्या बोल रहे हैं कि इसमें से कौन से चेंजेस जो टेम्पररी है। 4 पिक्चर है, रॉ मैंगो से राइप मैंगो हुआ है। यहाँ पे इस सेकंड वाला पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, बट उसके थ्रू वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सेपरेट किया ना कुछ चीज़ों को। सी, मैग्नेट, सेंटर में मैग्नेट है, मैग्नेट से जो भी मैग्नेटिक चीज़ है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी उसको, और जो नॉन मैग्नेटिक है उसको अलग किया है। फ्लावर थर्ड में, फ्लावर बर्ड कंडीशन में है, फ्लावर ब्लूम हो चुका है, खिल चुका है, आइस से वाटर हुआ है। तो जो कौन से टेम्पररी चेंज है, तो अकॉर्डिंग टू मी, और आंसर है कि टेम्पररी चेंज सेकंड वाला और फोर्थ वाला, सेकंड वन। हम इसे वापस से एक साथ कर सकते हैं ना, हमने इसे मैग्नेट की, ये मैग्नेट है हमारा, मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट किया, वापस से हम इसे मिक्स कर सकते हैं, तो ये टेम्पररी चेंज है। और हमारा फोर्थ वन, ये वाला जो आइस से वाटर हो रहा है, हम वापस से वाटर को फ्रीज करेंगे तो वो आइस हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द चेंजेस आर परमानेंट। कौन से चेंजेस परमानेंट है। सी, फर्स्ट वन, कच्चे आम से पक्का आम, ये परमानेंट है। सेकंड, फ्लावर बर्ड कंडीशन से ब्लूम हो गया, ये भी परमानेंट चेंज है। बोथ फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर दी परमानेंट चेंजेस, अंडरस्टूड। थर्ड, इन विच ऑफ द चेंज डिड द ओरिजिनल मैटर अंडरगो अ चेंज। किसमें जो ओरिजिनल मैटर है वो चेंज होता है। तो हमारा ये मैंगो में कच्चा आम था, उसका टेस्ट भी अलग होगा, दिख भी अलग रहेगा ना। फिजिकल चेंजेस भी, केमिकल चेंजेस भी इसमें, ठीक है। दिखने में भी अलग है, जब आप टेस्ट करोगे कच्चा आम खट्टा रहेगा, पक्का आम मीठा आएगा, ठीक है। तो ये इसमें अंडर चेंजेस होते हैं। और ये फ्लावर में हमारे बर्ड कंडीशन में है, तो जब छोटा से बड़ा होने में भी इसमें चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच डिड द ओरिजिनल मैटर रिमेन अनचेंज। किसमें जो ओरिजिनल मैटर है अनचेंज रहेगा, सेकेंड और फोर्थ वाले में। सी, जो सेकेंड वाला है, हमने जो मेटल से हमारा और जो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है उसमें कुछ चेंजेस थोड़ी आएगा, बस हमने वो सेपरेट किया है। और फोर्थ में वाटर है ना, आइस भी वाटर H2O है, ये वो लिक्विड वाला भी H2O ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द चेंजेस वॉज अ न्यू सब्सटेंस विथ अ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म। इन चारों में से किसमें नया सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टी के साथ होगा। सी, कच्चा आम से पक्का आम, नया ठीक है। न्यू सब्सटेंस मतलब पहले वो रॉ था, अभी राइप हो चुका है, तो कुछ तो नया फॉर्म हुआ है ना, टेस्ट में भी, केमिकली भी। और बर्ड कंडीशन में था, फ्लावर ब्लूम हो चुका है, तो कुछ नया फॉर्म हुआ है, अंडरस्टूड। और प्रॉपर्टी भी अलग है। बर्ड कंडीशन में फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहेगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा ना इंसेक्ट्स को, बट ये ब्लूम हो गए तो इंसेक्ट्स भी आएंगे, अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, ठीक है। नाउ यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमें समझाने की कोशिश किया। फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन सेम, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम, जो हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, अंडरस्टूड, वो सेम ही रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सच चेंजेस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंजेस, इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। नाउ केमिकल चेंज क्या होते हैं। द चेंज ड्यू टू विच वन सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू अदर सब्सटेंस, इसमें वन सब्सटेंस ट्रांसफर होता है अदर सब्सटेंस में, हैविंग अ न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, और उसकी नई और अलग प्रॉपर्टी रहती है, इसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, अंडरस्टूड। तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है आइस से वाटर से हम वापस आइस बना सकते हैं ना, ये वाटर ही रहेगा, H2O ही रहेगा। और केमिकल चेंजेस, मैंगो का राइप होना, ठीक है,
मैंगो पहले रॉ मैंगो था, उसका भी राइप होना, ये क्या है हमारा केमिकल चेंजेस है। अंडरस्टूड, ठीक है। और बर्निंग, हम लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी से हमें ऐश मिलेगा ना, बट ऐश से तो उसके अंदर कुछ केमिकली चेंजेस होंगे, रस्टिंग, डाइजेशन होना, फूड का डाइजेशन होना, और बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। रेस्पिरेशन, इवन रेस्पिरेशन जो हम करते हैं उसमें भी केमिकल चेंजेस ही होते हैं। और फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल हमने देखा, वाटर को बॉईल करेंगे, आइस को मेल्ट करेंगे, आइस को फ्रीज करेंगे, ये सब क्या है फिजिकल चेंज। वो तो रहेगा वाटर ही ना, बॉईल किया तो भी वेपर बन जाएगा, बट वो H2O ही रहेगा। आइस को मेल्ट करेंगे, रहेगा H2O ही ना, फ्रीज करेंगे वाटर को, रहेगा H2O ही। तो फिजिकल चेंज, ये एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा प्रोसेस होता है जब मैटर 3 स्टेट में रहते, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो किस प्रोसेस से जो मैटर है उसके स्टेट में चेंज होता है, वो कौन कौन से प्रोसेस है। सो मेल्टिंग, जब मेल्ट करना है तो सॉलिड, जैसे वाटर सॉलिड है ना, आइस है, आइस को मेल्ट करना है तो मैं लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो मेल्टिंग से बर्फ़ को मैंने बाहर रख दिया तो वो मेल्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फ्रीजिंग करना है तो लिक्विड को मैंने वाटर को फ्रिज में रखा तो वो सॉलिड हो जाएगा, तो फ्रीजिंग। इवेपोरेशन, लिक्विड को हीट किया मैंने तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन। तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन। अंडरस्टूड। आइस से वाटर से वाटर वेपर, ठीक है। नाउ सेकेंड, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज टेकन इन अ बाउल एंड हीटेड। क्या होगा, वाटर को बाउल में लिया और हीट किया, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा ना, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम अ लिक्विड, वेपर होता है, लिक्विड से जो वेपर फॉर्म होता है उसे ही हम इवेपोरेशन करते हैं। क्लोथ्स का ड्राइंग, सॉल्ट का, सी वाटर से सॉल्ट बनाना, ये किस वजह से पॉसिबल है, इवेपोरेशन के प्रोसेस के वजह से ही पॉसिबल है। अंडरस्टूड। और समझा आपको। डू द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर चेंज, जो वाटर साइकिल होता है उसमें वाटर ही मिलता है ना हमें, लास्ट में हमारा सब्सटेंस क्या मिलता है हमें, वाटर। तो उसमें क्या, उसकी कुछ फिजिकल चेंजेस, मतलब उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है क्या, केमिकली चेंज हो जाता है, नहीं ना, रहता तो वाटर ही है ना। तो ये सब क्या है हमारा फिजिकल चेंजेस। वी हैव लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। वाटर को बॉयल कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, तो ये सब क्या है फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। फिजिकली चेंज होगा ना, रहेगा तो वो वाटर ही ना, H2O ही रहेगा। अंडरस्टूड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज एंड विच आर अ केमिकल चेंज। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उसमें से आपको बताना है, टेबल बनाना है और बताना है कि कौन से फिजिकल चेंज है और कौन से केमिकल। सी वुड, फ्रॉम अ वुड, बर्निंग वुड, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट, राइपनिंग ऑफ अ टोमेटो, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है। मेकिंग अ टेबल फ्रॉम वुड, हाँ, अगर हम टेबल बना रहे हैं वुड से तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज है ना। बर्निंग वुड, ये केमिकल चेंज है ना, वुड को बर्न करेंगे तो कुछ हमें काला काला मिलेगा, उस काले से वापस हम वुड नहीं बना सकते ना। बर्निंग ऑफ वुड तो काला काला ऐश मिलेगा और कुछ गैसेस भी रिलीज होंगी, तो केमिकली कुछ रिएक्शन होगा, तो केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ब्रेक होगा तो ये फिजिकली चेंज होगा ना, वो ग्लास का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पहले बॉटल के फॉर्म में था, ग्लास फॉर्म में था, वो ब्रेक होकर पीसेस हो जाएंगे तो फिजिकली चेंज होगा ना। टोमेटो का राइप होना, ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्ट होना, आयरन रस्टिंग कैसे होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ जो आयरन है, जो फेरस है, वो रिएक्ट करता है और फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसे ही आयरन रस्टिंग कहते हैं। वो जो रेड कलर का पाउडर, आप मतलब जंग लग जाना कहते हैं ना, आप टच करोगे तो रेड कलर के पाउडर के फॉर्म में आपको मिलेगा, उसे ही जंग लगना कहते हैं, तो वो भी केमिकल चेंजेस है। अंडरस्टूड। अभी एक एक्टिविटी है, वो ट्राई करना है। क्या बोल रहा है आपको, क्या क्या अपैरेटस लगेगा, इवेपोरेटिंग डिश, शुगर बर्नर, ट्राइपॉड एटसेट्रा, ये सही चीज़ें लगेंगी। प्रोसीजर क्या है, टेक अ सम शुगर इन एन इवेपोरेटिंग डिश, शुगर लेना है, प्लेस द डिश ऑन अ ट्राइपॉड एंड हीट, उसे जो डिश है आपका जिसमें शुगर लिया है उसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना, उसमें रखना है और गर्म करना है। अंडरस्टूड। ऑब्जर्व द चेंज, आपको चेंजेस ऑब्जर्व करना है, टेकिंग प्लेस इन द शुगर में क्या चेंजेस हो रहा है वो देखना है आपको। स्टॉप हीटिंग व्हेन अ ब्लैकिश सब्सटेंस इज सीन, और हीट कब रोकना है, हीट को बंद कब करना है, हीटिंग कब स्टॉप करनी है, जब आपको ब्लैकिश सब्सटेंस दिखेगा। अंडरस्टूड। बॉटम ऑफ द वो डिश के बॉटम में नीचे, व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज द अबाउट प्रोसेस ब्रिंग अबाउट, ये क्या चेंजेस हुआ, ये प्रोसेस में क्या चेंजेस हुआ। सी, शुगर को हीट करे, शुगर पहले थोड़ा सा मेल्ट होगा ना, मेल्ट होने के बाद वो पूरा काला काला हो जाएगा, हम ब्लैकिश फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से चेंजेस है, ये हमारा केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड। यहाँ पे केमिकली चेंज हो रहा है ना, शुगर
उसने केमिकली उसने क्या नया सब्सटेंस फॉर्म कर लिया ना ब्लैक कलर का, ठीक है। तो वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है हमारा। नाउ आज का लास्ट टॉपिक, ओके, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कह सकते हो और आज का लास्ट टॉपिक कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, सी व्हेन एन आयरन आर्टिकल रस्ट अ रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म आउट इन, रेडिश ब्राउन, जब आयरन आर्टिकल जो भी लोहे की चीज़ है उसमें जंग लग जाती है तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन लेयर होती है ना उस आयरन पे। अ ग्रीनिश लेयर इज सीन फॉर्म ऑन अ कॉपर, और जब कॉपर में जंग लगती है तो हमें क्या ग्रीनिश लेयर दिखती है, हरे कलर की लेयर, अंडरस्टूड, कॉपर आर्टिकल में। और इसे ही हम कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कोरोजन ऑफ अ मेटल्स, अंडरस्टूड। जब आयरन में रस्ट लग जाना, कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर जब आ जाती है और आयरन में रस्ट रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, उसे ही हम कहते हैं व्हाट वी कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल्स। उसमें क्या होता है, जब कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाती है तो क्या चीज़ें मजबूत रहेंगी, क्या नहीं ना, वीक हो जाएंगी। थिंग्स बिकम वीक ड्यू टू दी कोरोजन। कोरोजन इज कॉज बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर और वेपर ऑफ अ केमिकल्स इन द एयर। कोरोजन किस वजह से फॉर्म होता है, ऑक्सीजन के वजह से, मॉइस्चर की वजह से, और जो वेपर है ना, वेपर से, केमिकल्स के वेपर है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, नमी रहती है और वेपर्स, केमिकल्स वेपर्स भी रहते हैं ना, इस वजह से कोरोजन होता है। अब कोरोजन रोकना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है डू यू नो, आयरन आर्टिकल गिवन अ थिन कोट ऑफ अ जिंक। आयरन आर्टिकल में जो लोहे की चीज़ है उसमें हम एक जिंक की कोटिंग लगाएंगे। जिंक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ मेटल, जिंक है हमारा एक मेटल है, उसमें एक जिंक की कोटिंग लगाएंगे टू प्रिवेंट कोरोजन, जिससे कोरोजन ना हो। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वनाइजेशन। मतलब जिंक की कोटिंग लगाना आयरन पे, उसे कहते हैं गैल्वनाइजेशन, ओके। कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल आर कोटेड विथ अ टिन, और कॉपर और जो ब्रास है उसको हम किससे कोट करेंगे, टिन से कोट करेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं व्हाट वी कॉल टिनिंग। इस प्रोसेस को टिनिंग कहते हैं। इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी अ न्यू प्रोसेस कॉल्ड पाउडर कोटिंग, और आज के टेक्नोलॉजी में एक पाउडर कोटिंग करके नया प्रोसेस है, पाउडर कोटिंग करते हैं, हैज़ बीन डेवलप्ड कोट्स ऑफ वेरियस कलर, जिसमें बहुत सारे वेरियस कलर्स के कोट्स रहते हैं। आर अप्लाइड मेटल्स में लगाते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम के जो भी मेटल्स है, आयरन के, एल्यूमिनियम के, उसमें हम कोट करते हैं कलर्स को। दे प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द मेटल, इससे क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है। किसका कोरोजन नहीं होगा, मेटल्स का कोरोजन नहीं होता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर है लास्ट, ऑलवेज रिमेंबर, क्या बोल रहे हैं, वाइल क्लासिफाइंग चेंजेस वी टेक इनटू अकाउंट ओनली वन क्राइटेशन एट अ टाइम, however a number of different criteria can be applied to the same changes। क्या बोल रहे हैं कि जब हम क्लासीफाई करते हैं ना चीज़ों को तो हम एक ही क्राइटेरिया लेते हैं ना एक टाइम पे, बट ज़रूरी नहीं है, नंबर्स ऑफ वो डिपेंड करते हैं ना, वो किस वजह से चेंज हो रहा है। एक ही क्राइटेरिया के एक ही चीज़ की वजह से चेंज हो सकता है क्या, नहीं ना, डिफरेंट क्राइटेरिया की वजह से चेंज हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।